अगर सुनवाई नहीं होगी तो एक बहुत बड़ा आंदोलन भी होगा इस देश के अंदर। अगर आप अही रेजिमेंट हमें नहीं देते हो तो कह देना चाहूँगी कि जब आप सबको रेजिमेंट दे रहे हो तो आप अही रेजिमेंट क्यों नहीं बनवा रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो? क्या हमारा हक नहीं है? मैं यही कह देना चाहूँगी, सबको बांट रहे हो और हमको डांट रहे हो। सभी साथियों को एक बार फिर से जय यादव जय माधव। मैं आपके साथ आनंद यादव। दोस्तों, इस समय मैं आजमगढ़ में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो अही रेजिमेंट की मांग है मैं यहाँ भी उठाऊंगा, क्योंकि मैं लगभग आपने देखा होगा कि वीडियो हरियाणा से आ रही है, हरियाणा से समर्थन है, बिहार से है, और देश के जहाँ जहाँ वीडियो पहुँचती है वहाँ के लोग अही रेजिमेंट को लेकर के लोग साथ आते हैं। और अही रेजिमेंट की मांग जो है हमारी बहुत पुरानी मांग है। खेड़की दौला पर आंदोलन चला, फिर नोएडा में आया आंदोलन। मेरे साथ इस समय अलका यादव जी मौजूद हैं, इनसे मैं बातचीत करूंगा। ये भी अही रेजिमेंट को लेकर के काफ़ी सक्रिय रहती हैं। इन्होंने अही रेजिमेंट की जो देख सकते हैं कि अही रेजिमेंट हक है हमारा, संयुक्त अही रेजिमेंट मोर्चा, ये जो हमारी मांग है उसको लेकर के इनसे बातचीत करूंगा। क्योंकि अगर देश में पहले से ही राजपूताना, गोरखा, सिख रेजिमेंट हैं तो आखिर अही रेजिमेंट बनाने में क्या दिक्कत आ रही है? चाहे हमारी अगर पीछे चले जाए तो शौर्य में अगर हमारी शौर्य गाथाएँ लिखने लगेंगे तो वहाँ पर आपको शायद कलम कम पड़ जाएंगे। क्योंकि रेजांगला की लड़ाई हो जहाँ पर चीनी सैनिकों को हमने मार भगाया था, उसमें 114 यादव थे। यादव होने से पहले वो भारतीय थे, देश के जवान थे, लेकिन उसके बाद वो यादव थे, तो कहीं ना कहीं उनका नाम नहीं आता है। उसको लेकर के हम लोग की मांग यही कि जब सारी रेजिमेंटें बनी हुई हैं तो वही रेजिमेंट बनाने में आखिर क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ वो परेशानी आ रही है वो बता दीजिए। कि बहुत बार वादा भी किया गया, प्रॉमिस किया गया हमसे। बहुत सारे राजनीतिक पार्टी के नेता भी आते हैं जहाँ हम लोग बैठ करके मांग करते हैं, वहाँ आते हैं, वादा करके चले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यादव एक वोट बैंक बन करके रह जाता है। उसी पर मैं बातचीत करूँगा। क्या लगता है कि अही रेजिमेंट को मांग है वो कब तक मानी जाएगी? भैया, मैं यही कह देना चाहूँगी कि जब आप सबको रेजिमेंट दे रहे हो तो आप अही रेजिमेंट क्यों नहीं बनवा रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो? क्या हमारा हक नहीं है? मैं यही कह देना चाहूँगी, सबको बांट रहे हो और हमको डांट रहे हो। मैं निवेदन करना चाहूँगी, हमको भी हक है, हमें भी रेजिमेंट चाहिए और हर कीमत पर चाहिए। कितने आंदोलन हुए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर सुनवाई नहीं होगी तो एक बहुत बड़ा आंदोलन भी होगा इस देश के अंदर। अगर आप अही रेजिमेंट हमें नहीं देते हो तो अही रेजिमेंट की जो हमारी अही रेजिमेंट की मांग है उसको लेकर के आप देख सकते हैं कि जगह जगह लोग जा रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। लेकिन मैं जो गांव देहात के युवा हैं उनसे मैं बताना चाहूँगा कि आप पहले रेजिमेंट का मतलब समझिए। रेजिमेंट को लेकर के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे जाइए, समझिए कि रेजिमेंट होती क्या है, फिर देश में कितनी सारी रेजिमेंटें हैं, फिर रेजिमेंट होने की क्या खासियत होती है, क्या फ़ायदे होते हैं। और देश की रक्षा में जाने के लिए जो देश की रक्षा होती है उसमें एक रेजिमेंट, अलग अलग रेजिमेंट बनाई गई है। अभी जो नया ये अग्निवीर करके जो भारत सरकार की योजना आई है उसमें एक बहुत बड़ा सवाल था, क्या रेजिमेंट जो बनी हुई उसमें भी छेड़खानी की जाएगी, क्या उसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे। लेकिन एक नोटिफिकेशन आया, उसमें बताया गया कि नहीं, रेजिमेंट जो पहले से जो जैसी बनी हुई है, चाहे राजपूताना, सिख, गोरखा जो भी हैं, वो वैसे की वैसी रहेंगी। तो मांग हमारी है कि अही रेजिमेंट भी शामिल बनवा करके अही रेजिमेंट बन जाए और अही रेजिमेंट में शामिल कर लीजिए। और इसी में अलका जी से बातचीत कर रहा था मैं। और अही रेजिमेंट को मांग जो हमारी है मैं पुरजोर तरीके से हम लोग सभी लोग उठा रहे हैं। बाकी आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जहाँ भी हैं आप वीडियो को देख रहे हैं, कोई भी मन में सवाल आता है ज़रूर पूछिए। हम लोग लगे पड़े हैं, जहाँ भी जाइए अपने समाज में लोगों से मिलिए, वहाँ पर बातचीत कीजिए, लोगों को बताइए कितनी ज़रूरी है। और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में, जो पूरे देश का लोकसभा वाला चुनाव होता है, उसमें अही रेजिमेंट बनाने को लेकर के जो भी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेगी, जो भी जिस पार्टी का भी बिल्कुल मेन सिद्धांत होगा, मेन लक्ष्य होगा कि हाँ अही रेजिमेंट बनेगा, उस पार्टी की तरफ यादव समाज जाएगा। ये बात हरियाणा में भी कही जा चुकी है, खेड़की दौला पे, वहाँ भी बहुत योगेंद्र यादव जी जो कारगिल युद्ध के हमारे परमवीर चक्र के विजेता हैं, वो भी इस समय लगातार देश भ्रमण पर हैं। बिहार, राजस्थान, हरियाणा, यूपी सब जगह जा रहे हैं, वहाँ पर सबसे मिल रहे हैं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाए गए। इस समय जो पूरा निर्माण मोर्चा है अही रेजिमेंट को लेकर के उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं, वो भी लगातार लगे हुए हैं। तो मैं एक बार फिर से आपसे निवेदन करूँगा कि अही रेजिमेंट को लेकर के आप लोग भी जहाँ पर हैं आप आवाज़ उठाते रहिए और अपने लोगों से बातचीत करते रहिए। बाकी एक न एक दिन हमें अही रेजिमेंट मिलकर रहेगा। जय यादव, जय माधव, जय दादा श्री कृष्ण।